ओके तो गाइस फिर से हम आ गए पार्ट 3 में, न्यूमेटिक क्वेश्चन आंसर के पार्ट 3 में आ गए हम लोग। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा जो कि ये वाला था 25 न्यूमेटिक के बेसिक क्वेश्चन आंसर, और दो पार्ट नंबर 2 25 मीडियम लेवल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर फॉर द न्यूमेटिक्स, राइट। आपने वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो थोड़ा आपके कम समझ में आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में ना, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 एडवांस लेवल के न्यूमेटिक क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू लेवल के, राइट। अगर आप ये उसके लिए जिसने 2-3 साल अभी इंडस्ट्री में काम कर लिया है, इसको थोड़ा बहुत पता है कि सिलेंडर्स क्या होते हैं, न्यूमेटिक्स क्या होती है ना, सोलेनॉइड वाल्व्स क्या होते हैं, जिसको ये बेसिक पता है थोड़ा सा, तो वो ये उसके लिए एडवांस लेवल का ये वीडियो होने वाला, राइट। क्वेश्चन बहुत छोटे से हैं लेकिन इसके आंसर बहुत ट्रिकी है, राइट। तो हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा पॉज लीजिएगा, खुद सोचने की थोड़ी कोशिश कीजिए। अगर आंसर आपके दिमाग से खुद से निकल के आता है ना, दैट इज़ वेरी 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 गुड, राइट। बट आई सजेस्ट अगेन कि आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख के आइए, तब जाके इस वीडियो को देखिए, तब आपको बहुत ज़्यादा समझ में ये वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए करते हैं शुरू हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से, राइट। 51 चलिए करते शुरू। ठीक है, तो अभी आ गए हम फाइनल वीडियो में, जहाँ हम पढ़ने वाले 25 एडवांस न्यूमेटिक क्वेश्चंस, राइट। अभी तक हमने बेसिक पढ़ लिए, मीडियम पढ़ लिए, टोटल हम 50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस 51 से 75 तक जाएंगे हम लोग। मेंटेनेंस लेवल के क्वेश्चन है ये, एडवांस हैं, न्यूमेटिक्स ये हैं, और ये जो हम पहले तो बेसिक थे वो फ्रेशर्स के लिए थे, मीडियम आए हमारे, वो आए थे हमारे किसके लिए, वो आए थे हमारे टेक्नीशियंस लेवल के। अब 25 हमारे इंजीनियरिंग लेवल के और मेंटेनेंस लेवल के, ठीक है। प्रो क्वेश्चन है 25 ये। हो सकता है कुछ आपने पढ़े हो पहले से, हो सकता है कुछ आप नए पढ़ेंगे, तो हम धीरे धीरे इस पूरी वीडियो में सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने नई वीडियो में आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है? इसका सिंपल से क्वेश्चन सोचिए आप और जवाब दीजिए। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज होता है न्यूमेटिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, राइट। इसमें सेंसर, सोलेनॉइड वाल्व्स, पीएलसी और एक्चुएटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और एयर दोनों से ऑपरेट हो सकते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम। आप बिल्कुल इसी तरीके से गैस इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ना, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। 52 पीएलसी का न्यूमेटिक सिस्टम में क्या रोल है? इसका आंसर देंगे आप, पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल न्यूमेटिक वाल्व्स और सेंसर से इनपुट और आउटपुट डेटा लेता है और ऑटोमेशन लॉजिक फॉलो करके सिस्टम को कंट्रोल करता है, जैसे सीक्वेंस क्या रखना है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कब उसको लॉक करना है, कब उसको चलाना है, कब उसको बंद करना है, वो सब पीएलसी हमारा कंट्रोल करता है। 53 कैस्केड मेथड क्या होता है न्यूमेटिक सीक्वेंसिंग के लिए? बताइए क्या होता है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा लॉजिकल टेक्निकल क्वेश्चन है, सोचिए। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़ लेते हैं हम लोग। कैस्केड मेथड एक लॉजिक डिजाइनिंग टेक्निक है जिसमें से क्या कहते हैं, जिसमें मल्टीपल वॉल्स और ग्रुप यूज करके एक फिक्स सीक्वेंस क्रिएट किया जाता है, यानी कि मल्टीपल वॉल्व और ग्रुप क्रिएट करके एक सीक्वेंस क्रिएट किया जाता है, और हर स्टेप को कंप्लीट होने के बाद अगला स्टेप एक्टिवेट होता है। ये बिल्कुल सीरीज वाले वॉल्व की तरह है, सीक्वेंशियल वॉल्व की तरह, सिंपल सा। आपने बहुत सारे वॉल्व लगा के, बहुत सारे ग्रुप बना के आपने एक सीक्वेंस बनाया, एक आपने लॉजिक क्रिएट किया, फिर आपने एक पूरा सिस्टम बनाया। उसमें लॉजिक क्या होता है कि कैस्केड मेथड में क्या होता है, एक एक्टिवेट होने के बाद ही हमारा, एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा काम करेगा। तो ये होता है कैस्केड मेथड। नेक्स्ट है न्यूमेटिक सेंसर्स का एग्जांपल दो, ठीक है, बताओ क्या होता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हैं आप। ये पिस्टन की पोजीशन डिटेक्ट करता है। जब पिस्टन किसी फिक्स पॉइंट तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो सेंसर सिग्नल भेजता है कि पीएलसी वाल्व को नेक्स्ट एक्शन के लिए जो भी उस एक्शन लेना वो एक्शन लेगा। जैसे मान लो रीड स्विच होता है हमारा, तो यहाँ सेंसर लगा हुआ, जैसे पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगी तो उसका जो मूवमेंट है ये हमारा पीएलसी को भेजता रहेगा, जिससे कि हमारे वाल्व ऑपरेट हो रहे हैं, राइट। 55 है वाई इज एयर लुब्रिकेशन नॉट नीडेड इन सम न्यूमेटिक सिस्टम, यानी कुछ न्यूमेटिक सिस्टम होते हैं जहाँ पे हमको एयर की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे एयर लुब्रिकेशन की ज़रूरत हमें नहीं है। तो वो कौन से सिस्टम्स हैं, ठीक है। देखो मॉडर्न सिस्टम में क्या होता है ना, प्री लुब्रिकेटेड सिलेंडर आते हैं पहले से ही, उनका मेटल कुछ इस तरीके से बना होता है, और मेंटेनेंस फ्री कंपोनेंट यूज होते हैं। इनमें बुल्टिन सील्स और लो फ्रिक्शन मटेरियल्स यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन की जरूरत इसको नहीं पड़ती। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हमें एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ लुब्रिकेटेड होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है एयर टू एयर लॉजिक का मतलब क्या होता है। सिंपल एयर टू एयर लॉजिक का मतलब है कि सारा काम इसे एयर से हो रहा है। इस लॉजिक में सिर्फ एयर सिग्नल्स का यूज होता है, कोई इलेक्ट्रिक पार्ट नहीं है। न्यूमेटिक लॉजिक वाल्व्स एंड और नॉट से पूरा सिस्टम कंट्रोल किया जाता है न्यूमेटिक वाल्व से। सूटेबल फॉर एक्सप्लोजिव और रिमोट एनवायरनमेंट, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या करते हैं एयर टू एयर लॉजिक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सिलेंडर कुशनिंग एडजस्टेबल कैसे होती है, सिलेंडर कुशनिंग एडजस्ट कैसे करते हैं। सिंपल सा आंसर है इसका, सिलेंडर के एंड कैप्स में क्या होता है, एक स्क्रू या नॉब होता है जिससे एयर का एग्जॉस्ट कंट्रोल किया जा सकता है। जितना स्लो हमारा एग्जॉस्ट होगा ना सिलेंडर का, उतना ही स्मूथ कुशनिंग होगा। ये आप फोटो अगर आप देखना चाहते हैं गूगल से फोटो देख सकते हैं इसकी आप। 58 है मल्टी सिलेंडर न्यूमेटिक सिस्टम डिज़ाइन करते वक्त क्या चैलेंजेस आते हैं, मतलब आपको मल्टी सिलेंडर न्यूमेटिक सिस्टम डिज़ाइन करना, तो उसमें क्या क्या चैलेंज क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं। बहुत ही सिंपल, आप खुद समझ सकते हैं, मतलब खुद भी आप पॉज करके पता कर सकते थे, सोच सकते थे। सबसे पहला टाइम कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आप मल्टीपल सिलेंडर का सिस्टम बना रहे हैं तो टाइम कोऑर्डिनेशन होना हर सिलेंडर के बीच में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रेशर बैलेंसिंग, एयर कंजप्शन मैनेजमेंट, सिग्नल इंटरफेरेंस और प्रॉपर सीक्वेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये डिफिकल्टी हमें मिल सकती हैं। 59 न्यूमेटिक वैक्यूम सिस्टम क्या होता है। न्यूमेटिक वैक्यूम सिस्टम सिंपल सा है, वो हम इसमें एयर को सक किया जाता है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके, किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने या लिफ्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जैसे वैक्यूम ग्रिपर पैकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ठीक है, न्यूमेटिक का मतलब ये नहीं किसी एक्चुएटर को चलाने में, न्यूमेटिक मतलब पॉजिटिव सप्लाई भी दे सकते हैं हम लोग, नेगेटिव सप्लाई भी दे सकते हैं। नेगेटिव मतलब एयर खींचना, तो उससे क्या वैक्यूम क्रिएट होगा। तो अगर किसी आप इंडस्ट्री में किसी मशीन शॉप में किसी कंपनी में काम करते हैं, आपने वैक्यूम का यूज़ देखा होगा, राइट। तो होता है न्यूमेटिक वैक्यूम सिस्टम। नेक्स्ट है प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या होता है गाइस। ये एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ये एक तरह से ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। प्रेशर ट्रांसड्यूसर एयर प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ध्यान से देखिए, एयर प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिससे पीएलसी या कंट्रोलर को रियल टाइम डेटा मिलता है मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन के लिए। 61 न्यूमेटिक सर्किट में फील्ड सेफ सिस्टम कैसे डिज़ाइन करते हैं। फील्ड सेफ सिस्टम कैसे डिज़ाइन करते हैं, सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि अगर पावर या एयर सप्लाई बंद हो जाए तो सिलेंडर्स न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएं। मोस्टली स्प्रिंग्स रिटर्न, डम वॉल्व्स या एयर लॉकिंग सर्किट्स यूज़ करते हैं हम इस सिस्टम में। 62 है न्यूमेटिक सिस्टम में एनर्जी सेविंग टेक्निक्स क्या होती हैं, बताओ क्या होती हैं। लीक डिटेक्शन एंड सीलिंग, लीक डिटेक्शन को सेव करो, वो लीक को अरेस्ट करो, तो आपका सिस्टम क्या होगा, एनर्जी सेव होगी आपकी। प्रेशर ऑप्टिमाइजेशन, करेक्ट साइजिंग ऑफ कंपोनेंट्स, यूज ऑफ शट ऑफ वाल्व्स व्हेन आइडल एंड एफिशिएंट कंप्रेसर विद द VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर। 63 न्यूमेटिक मोटर क्या होती है। न्यूमेटिक मोटर मतलब जो मोटर हमारी न्यूमेटिक यानी एयर से चल रही है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक मोटर बोलते हैं। न्यूमेटिक मोटर कंप्रेस्ड एयर से रोटरी मोशन जनरेट करता है। इंडस्ट्रियल टूल्स, कन्वेयर्स या मिक्सिंग इक्विपमेंट में यूज़ होता है। जहाँ इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे हम न्यूमेटिक मोटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टेंडेम सिलेंडर क्या होता है, बताओ क्या होता है। टेंडेम सिलेंडर में दो पिस्टन सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। दो पिस्टन सिलेंडर में कि दो ये सिलेंडर है हमारा, इसमें दो पिस्टन हमारे क्या होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे आपस में, एक साथ चलेंगे, एक साथ ऊपर नीचे आएंगे। ठीक है, जिससे फोर्स डबल हो जाता है लेकिन स्ट्रोक लेंथ सेम रहती है, राइट। मतलब कि दो पिस्टन लगे ना आपके, दोनों ऊपर नीचे एक साथ जाएंगे, स्ट्रोक लेंथ इनकी सेम है, बट क्या हो गया, आपको जो ऊपर है फोर्स डबल मिल रहा है, तो वहाँ पर टेंडेम सिलेंडर यूज़ करते हैं। 65 डुप्लेक्स सिलेंडर क्या होता है। डुप्लेक्स सिलेंडर क्या होता है, सारे एक से एक टेक्निकल क्वेश्चन है गाइस इसके अंदर। डुप्लेक्स सिलेंडर में दो सिलेंडर्स कंबाइन होते हैं लेकिन अलग अलग कंट्रोल किए जाते हैं। इसमें मल्टीपल स्ट्रोक्स या वेरिएबल पोजीशन मिलती हैं एक ही सिस्टम से। 66 एंड कुशनिंग और एक्सटर्नल कुशनिंग में क्या डिफरेंस है। एंड कुशनिंग आपने पढ़ लिया बेसिक्स में। एंड कुशनिंग और एक्सटर्नल कुशनिंग में क्या डिफरेंस है। एंड कुशनिंग सिलेंडर के अंदर होती है, एंड एक्सटर्नल कुशनिंग एक्स्ट्रा डैम्पर या शॉक एब्जॉर्बर यूज़ करता है पिस्टन मोशन को स्मूथ स्टॉप देने के लिए, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कुशनिंग। ये दोनों के वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, फिर इनके फोटोज आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे जाकर देख के, राइट। 67 न्यूमेटिक सिस्टम का स्काडा से इंटीग्रेशन कैसे होता है। स्काडा एक ये PLC प्रोग्राम है जो सारे सिस्टम को मॉनिटर करता है, लाइक कितने बार पे प्रेशर जा रहा है, फिर कितने बार प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, कौन सा एक्चुएटर कब ट्रिगर हो रहा है, कौन सा सेंसर का फीडबैक दे रहा है, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड बाय स्काडा सॉफ्टवेयर। न्यूमेटिक सिस्टम से कनेक्टेड PLC स्काडा सिस्टम को डेटा सेंड करता है बाय ईथरनेट और सीरियल कम्युनिकेशन।
ये ईथरनेट और सीरियल ये कम्युनिकेशन के पार्ट हैं जहाँ रियल टाइम मॉनिटरिंग और रिमोट कंट्रोल पॉसिबल होता है स्काडा के थ्रू। 68 है न्यूमेटिक सिस्टम में पीआईडी कंट्रोलर कब यूज़ करते हैं। पीआईडी कंट्रोलर कब यूज़ करते हैं न्यूमेटिक सिस्टम में, जब प्रेशर या पोजीशन का फाइन कंट्रोल चाहिए हमें, तब पीआईडी कंट्रोलर लगाया जाता है जो कंटिन्यूसली एडजस्ट करता है आउटपुट बेस्ड ऑन स्टेट पॉइंट वर्सेस एक्चुअल पॉइंट। आपने एक रेंज यदि आपने कंट्रोलर को और आपका एक्चुएटर है, एक्चुएटर के मूवमेंट की कंडीशन के हिसाब से ये प्रेशर को ऑटोमेटिक एडजस्ट करता रहता है ऊपर नीचे, इसे बोलते हैं पीआईडी कंट्रोलर। 69 क्विक एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है। क्विक एग्जॉस्ट वाल्व, क्विक एग्जॉस्ट वाल्व सिंपल है क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व पिस्टन के एग्जॉस्ट एयर को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है जिससे एक्चुएटर की स्पीड फास्ट हो जाती है। 70 एयर कंजप्शन ज़्यादा होने के रीजंस क्या हो सकते हैं। सिंपल है, एयर कंजप्शन ज़्यादा क्यों हो रहा है। पाइपलाइन है हमारे पास, यहाँ एक्चुएटर्स है, यहाँ वाल्व लगे हुए हैं, यहाँ से आपने कंप्रेसर, यहाँ से सप्लाई यहाँ तक जा रही है, तो एयर कंजप्शन ज़्यादा कैसे हो सकता है, राइट। तो सिंपल से रीजंस हैं, कोई लीक हो सकती है या ओवर साइज का सिलेंडर हो सकता है, कंटिन्यूस रीडिंग टूल हो सकता है या फिर रॉन्ग प्रेशर सेटिंग एंड अननेसेसरी एग्जॉस्ट। ये 5 रीजन हो सकते हैं हमारे एयर कंजप्शन ज़्यादा होने के। 71 न्यूमेटिक होइस्ट कैसे काम करता है। न्यूमेटिक होइस्ट मतलब कि किस होइस्ट क्या होता है, लिफ्टर एज ए लिफ्टर कोई होइस्ट बोलते हैं, राइट, आपने यूज़ किया वो इंडस्ट्री में। न्यूमेटिक होइस्ट कंप्रेस्ड जैसे लिफ्ट और लोअर नीचे होता है, मतलब सिंपल सी बात है। होइस्ट न्यूमेटिक जो भी होइस्ट हमारे जो न्यूमेटिक यानी एयर बाई एयर कंट्रोल हो रहे हैं उनको न्यूमेटिक होइस्ट बोलते हैं। मोस्टली हजार्डस या फ्लेम प्रूफ एरिया में इनको यूज़ करते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट रिवर्स लॉजिक सर्किट का एग्जांपल क्या है। रिवर्स लॉजिक सर्किट का एग्जांपल बहुत सिंपल है, जब एक सिलेंडर एक्सटेंड होता है ना तो दूसरा रिडक्ट होना चाहिए, उसको ही हम रिवर्स लॉजिक सर्किट बोलते हैं। जैसे मान लो एक सिलेंडर यहाँ पे है, एक सिलेंडर यहाँ पे है, तो जो है पॉजिटिव सप्लाई दी एयर की मैंने, तो ये अगर डाउन गया तो ये ऑटोमेटिक अप जाना चाहिए, तो इसे बोलते हैं रिवर्स लॉजिक सर्किट, वाइस वर्सा। इसके लिए नॉट या वाल्व या फिर लॉजिक इन्वर्जन का यूज़ करते हैं लॉजिक के अंदर। नेक्स्ट 73 न्यूमेटिक लॉजिक कंट्रोलर और पीएलसी में क्या डिफरेंस है। न्यूमेटिक लॉजिक कंट्रोलर और पीएलसी में क्या डिफरेंस है। न्यूमेटिक लॉजिक कंट्रोलर में आप किसका यूज़ करते हैं, एयर का। पीएलसी में किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल का। ओके, न्यूमेटिक लॉजिक कंट्रोलर सिर्फ एयर सिग्नल से काम करता है और पीएलसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेस्ड होता है, प्रोग्रामेबल और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक कंट्रोल करता है ये। 74 न्यूमेटिक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। कोई भी अगर आपने किसी पे काम किया हो तो फेस्टो फ्लूड, ये फेस्टो कंपनी का है, ऑटोमेशन स्टूडियो एंड सिमोमेटिक्स, ये तीनों सब मैंने इस पे काम किया है। फेस्टो फ्लूड सिम पे ये दोनों मैंने यूज़ नहीं किया, बट ये तीनों सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं सिस्टमेटिक के, ठीक है। न्यूमेटिक सिमुलेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं हम। ये टूल्स ट्रेनिंग, डिज़ाइनिंग और टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। 75 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जहाँ न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ होते हो। कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पे आपने काम अभी अगर कहीं काम कर रहा हो वहाँ के एप्लीकेशन बता सकते हो, या फिर कोई भी जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। पैकेजिंग मशीन्स में, मेटल हैंडलिंग में, पिक एंड प्लेस सिस्टम में, ऑटोमेशन असेंबली लाइन में, टेक्सटाइल में और डोर ओपनिंग सिस्टम, बैटरी मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, कार मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ वैक्यूम और एयर सप्लाई का यूज़ तो 100% हो ही रहा होगा, बिना उसके काम नहीं कर सकते। अगर किसी अगर आप मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो, राइट। तो कैसे था 75 एडवांस क्वेश्चन का वीडियो। अभी हम लोग बेसिक, मीडियम, एडवांस टोटल 75 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अभी तक, एंड आई विश कि आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा इससे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस, लाइक जैसे कि कोई सिनेरियो, कोई अगर ये सिलेंडर में प्रेशर एक साइड आ रहा है, एक साइड नहीं आ रहा तो क्या रीज़न हो सकता है। प्रेशर इनलेट में आ रहा है बट सिलेंडर मूव नहीं कर रहा तो क्या रीज़न हो सकता है। प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, लीकेज हो रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है। तो ये ट्रबल शूटिंग वाला जो माइंड सेट है ना, वहाँ पे अभी काम करेंगे, वहाँ की वीडियोस देखेंगे, ट्रबल शूट करेंगे, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, 75 इसमें भी लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रबल शूटिंग वाले सेशन के वीडियो के साथ 25 के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।